जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रेस जीके जिस पे। जैसा कि दोस्तों आज 7 दिसंबर और 7 दिसंबर को दोस्तों आपका सेकंड शिफ्ट का भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम आपका समाप्त हो गया है और दोस्तों पेपर के लेवल में दोस्तों आपका इजाफा हुआ है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों कि आज का पेपर आपका कैसा था। तो दोस्तों मैथ की बात करें तो मैथ का लेवल में आपका फर्स्ट शिफ्ट से ही आपका जो लेवल है आपका कैलकुलेटिव दे दिया गया है और जीके का पोर्शन थोड़ा सा दोस्तों आपका घटाया गया है। इसके बाद मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन है आपका एडिटिव जो भी पिछले शिफ्टों में जैसा था वैसा ही पूछा जा रहा है। तो मैथ के लिए दोस्तों आपका थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैथ का कैसा कैसा क्वेश्चन था। मेरे पास दोस्तों जीके जीएस के लगभग सभी प्रश्न मिल गए, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। तो देखिए एक जो क्वेश्चन पूछा गया था सबसे पहला कि व्हाट आर द राइट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, मतलब गंगा रिवर का दाहिने भाग का नदी पूछा गया था दोस्तों। तो ऑप्शन में आपका दिया गया था सोन, गंडक, यमुना, ये सब करके ऑप्शन दिया गया था। तो गंगा हैज ए ट्रिब्यूट एज ए बोथ बैंक इन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एज द यमुना एंड सोन। तो आपका शायद ऑप्शन में दोस्तों आपका सोन नदी दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका यमुना भी आपका ये गंगा के दाईं साइड ही है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका वाइल आपका बात करें, ये तो आपका राइट हो गया। लेफ्ट साइड में दोस्तों आपका जो नदी है गंगा की साइड वो आपका घाघरा है, गंडक है, कोसी आर द सम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, मतलब कि आपके दाहिने भाग का तो दोस्तों आपका सोन और यमुना हो जाएगा। इसके बाद आपका बाएं भाग का जो नदी है आपका घाघरा और गंडक, कोसी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। घाघरा, गंडक दोस्तों आपका, कोसी और सोन आपके ऑप्शन में दिया गया था। तो बहुत सारे जो भी लोग दोस्तों आपका एग्जाम देकर आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो लोग मॉक टेस्ट लगा कर आ रहे हैं वो दोस्तों आपका क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपका ठीक बता रहे हैं। जो लोग मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं वो दोस्तों क्वेश्चन को बता रहे हैं कि थोड़ा सा हार्ड पूछा गया है। तो दोस्तों आपके पास भी एक मौका है, अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो दोस्तों आप टेक्स्ट बुक के ऊपर फ्लैश सेल चल रहा है 24 घंटा के लिए। आपको दोस्तों इस सेल में आपका जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास है, ऐसे तो आम दिनों में 399 मिलता है, लेकिन आम दिनों में 499 मिलता है, लेकिन आप फ्लैश सेल में लेते हैं तो आपको ये पास 399 में मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं APG तो ये पास दोस्तों आपको 359 रुपया में ही मिल जाएगा। तो दोस्तों देर मत कीजिए, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और हमारा जो कूपन कोड है APG जरूर यूज कीजिएगा। इसमें दोस्तों आपका SSC CGL के साथ साथ SSC CHL जिसका आपका कल नोटिफिकेशन आया है, इसके साथ ही GD का भी मॉक टेस्ट दोस्तों आपका शामिल किया गया है। इसके अलावा SSC परीक्षा से संबंधित सभी तो मॉक टेस्ट आपके होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे। इसके अलावा रेलवे, बैंक और अदर PCS एग्जाम सभी का टोसो मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में मिलेगा। तो जाइए देर मत कीजिए, हमारा जो कूपन कोड है APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा ताकि 10% आपको अतिरिक्त ऑफ मिल सके। तो देखिए जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका चोल समाज का राजधानी कहाँ है, ये दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों उरेरू तमिलनाडु भारत में तिरुचिरापल्ली एक क्षेत्र है, यह शुरुआती दौर में चोल की राजधानी थी। तो दोस्तों आपका राजधानी पूछा गया था, तो उरेरू तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। चोल समाज से दोस्तों आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन को भी नीचे डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी दोस्तों चोल से 2 क्वेश्चन आपका क्लियर करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, तो पूरा चोल साम्राज्य दोस्तों पढ़ लीजिएगा, आपका 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और चोल राजा ने सम्मान की निशानी के रूप में अमीर भूस्वामी के मुवेन देवलेन अरियार आदि जैसे खिताब दिए थे। तो उरेरू दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोलो साम्राज्य की राजधानी फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों आपका राजेंद्र चोल, राजा राम प्रथम चोल का आपका पूछा गया था कि किस राजवंश से संबंधित है, तो आपका इसका राइट आंसर ही चोल था। देखिए पूछा गया था जिप्सम का फॉर्मूला दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो जिप्सम का जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो आपका CaSO4 2H2O इसका दोस्तों रासायनिक नाम हो जाता है। और जिप्सम एक नरम सल्फेट खनिज है जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा शायद ऑप्शन में आपका दिया गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को में हाफ वाटर है जो कि ऐड कर देंगे तो दोस्तों आपका जिप्सम का रूप ले लेगा। तो देख लीजिएगा आपका ऑप्शन में क्या आया था, हमको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कौन सा उत्सव है जो कि दोस्तों आपका सिक्किम से संबंधित नहीं है। तो ये दोस्तों आपका कौन सा उत्सव था जो कि सिक्किम से संबंधित आपका नहीं था। ऑप्शन में साकेवा, लोहड़ी, लोसल और दोस्तों आपका दिया गया था बाराहिमजोंग। ये दोस्तों आपका क्या दिया गया था, कौन सा उत्सव जो कि सिक्किम से संबंधित नहीं है। तो इसमें राइट आंसर दोस्तों आपका लोहड़ी हो जाएगा। लोहड़ी जो उत्सव है दोस्तों आपका सिक्किम से संबंधित आपका नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था एंटोनिम्स ऑफ पैसिफाई। पैसिफाई का दोस्तों आपका एंटोनिम पूछा गया था। हालांकि दोस्तों इसका जो एंटोनिम होता है वो तो बहुत सारा हो जाता है, लेकिन आपके ऑप्शन में क्या आया था उसमें भी आपका राइट क्या आया था वो दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में
बता देना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यह देखा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार दोस्तों आपको मालूम होगा प्रदान किया गया है हमारे संविधान में, लेकिन उससे किस संविधान संशोधन के तहत उसे मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो ये दोस्तों आपको क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों संविधान का आपका 66वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 ईस्वी में, जिसके द्वारा 21 एक खंड जोड़ा गया है और यह जो प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य के लिए उपबंध करेगा और इस अधिकार को व्यावसायिक रूप से देने वाले संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया है, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू होगा। तो ये संविधान संशोधन के तहत दोस्तों आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अलावा इस संशोधन में दोस्तों आपका एक और चीज़ हुआ था जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका 11वां मौलिक कर्तव्य आपसे जुड़ा था। 11वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपका एक मौलिक कर्तव्य जुड़ा गया था 2002 ईस्वी में। इसके साथ ही वर्तमान मौलिक कर्तव्य आपके 11 है, लेकिन 10 मौलिक कर्तव्य पहले और एक मौलिक कर्तव्य इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका कि फर्स्ट यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स वेयर हेल्ड हुआ था, मतलब कि फर्स्ट जो यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स है वो दोस्तों आपका कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन में दोस्तों एडिनबर्ग, मेलबर्न, पर्थ, सिडनी, इस तरह करके दोस्तों आपका ऑप्शन दिया गया था। लेकिन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स वेयर हेल्ड इन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड फ्रॉम 10 to 14 अगस्त 2000। तो 2000 में दोस्तों आपका फर्स्ट यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स आपका हुआ था, वो भी कहाँ हुआ था दोस्तों, तो एडिनबर्ग में हुआ था। वो भी एडिनबर्ग कहाँ, तो आपका स्कॉटलैंड में हुआ था 10 से 14 अगस्त के बीच। और 15 अगस्त को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं, इसे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया है हाउ मच EWS कोटा, मतलब कि EWS को कितना आपका कोटा प्रदान किया गया, मतलब कि आरक्षण प्रदान किया गया है। तो देखिए 10% EWS कोटा वाज क्रिएटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 144 अमेंडमेंट बिल। तो दोस्तों 10% का जो आरक्षण है हमारे संविधान में 124वां संविधान संशोधन के तहत आपको EWS को दिया गया था। देखिए एक क्वेश्चन देखो पूछा गया था दोस्तों टेली मानस का फुल फॉर्म दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों टेली मानस और द टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट इनिशिएटिव फॉर गोल वाज लॉन्च इन अक्टूबर 2022 को दोस्तों आपका टेली मानस है जो कि मेंटल हेल्थ से संबंधित दोस्तों आपका एक योजना है जो कि लॉन्च किया गया है। टेली मानस का जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों, टेली मानस का पूर्ण रूप टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका इसका फुल फॉर्म ही पूछा गया था, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया था आपसे। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों लेप्चा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो लेप्चा दोस्तों समुदाय को सिक्किम का मूल निवासी कहा जाता है। जब मूल निवासी ही यहाँ का कहा जाता है तो नृत्य भी ऑब्वियसली दोस्तों आपका यहीं कहा होगा। इसके बाद दोस्तों भूटिया समुदाय है जो कि भूटान और तिब्बत के शुरुआती निवासियों का वंशज है। अंग्रेजों के द्वारा लड़ा गया जो नेपाली समुदाय भी मौजूद है, इसलिए इन लोगों के पास कुल मिलाकर लगभग सभी सिक्किम के हर अवसर के लोक नृत्य है। तो लेप्चा से पूछा गया था जो कि सिक्किम का हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों संविधान दिवस दोस्तों आपका कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका देखा गया था। तो संविधान दिवस की बात की जाएगी दोस्तों तो ये दोस्तों आपका कब मनाया जाता है, वो आपका भीमराव अम्बेडकर का 125वीं जयंती के रूप में 26 नवंबर को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने इस तारीख को संविधान दिवस के मनाने के लिए केंद्र सरकार के फैसले को अधिसूचित किया था। तो दोस्तों भीमराव अम्बेडकर कौन है ये तो बताने का जरूरत नहीं है। इन्हीं के जयंती पर केमी जयंती तो 125वीं जयंती के अवसर पर ये 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाने का केंद्र सरकार ने फैसला लिया था। इस फैसले के बाद ही 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में दोस्तों आपका मनाया जाता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि जब हम स्विमिंग पूल में बाहर की ओर स्विम करते हैं तो वो दोस्तों आपका कौन सा स्टाइल में स्विमिंग करते हैं। आपके ऑप्शन में बटरफ्लाई, फ्री स्टॉक और 2 ऑप्शन करके दिए गए थे। हालांकि क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है कन्फर्म दोस्तों आपका मालूम नहीं चल पाया है, ठीक है। तो इस कारण दोस्तों इसका जो आंसर है बताना में थोड़ा आप अगर क्वेश्चन इसका जानते हैं एग्जाम दे करा रहे हैं तो बताइएगा कमेंट में। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका रोजगार गारंटी योजना किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो 7वीं जो पंचवर्षीय योजना में दोस्तों जवाहर रोजगार योजना को शुरू किया गया था और जवाहर रोजगार योजना है 1989 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NRP और ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम ARLEGP के विलय में लागू किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आपका ये
क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का PDF दोस्तों टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे विनम्र निवेदन है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, चोलों ने दोस्तों कौन सा मंदिर बनवाया था। देखिए चोल समाज से संबंधित दोस्तों आपका हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न देखा ही जा रहा है, तो हो सके तो आज मैं चोल समाज के ऊपर दोस्तों आपका वीडियो लेकर आएँ। अगर नहीं भी आए तो आप इसको, जिनका भी कल परसों एग्जाम है तो पढ़ के ही जाइएगा। देखिए चोल सम्राट शासक प्रसिद्ध भवन निर्माता थे, सिंचाई की व्यवस्था और राजमार्ग के निर्माण आदि के अतिरिक्त उन्होंने नगर एवं विशाल मंदिर तंजौर में बनवाया था। तो तंजावुर का मंदिर दोस्तों आपका चोल सम्राट शासक ने बनवाया था। किसका? तंजावुर का। ठीक है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा तंजावुर का मंदिर तंजौर में बनवाया था। वो प्राचीन भारतीय मंदिर में सबसे अधिक ऊंचा था और तंजौर के मंदिर के द्वारा अंकित चित्र उल्लेखनीय एवं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपका दोस्तों क्या राइट आंसर हो जाएगा? तंजावुर। देखिए एक क्वेश्चन देखो पूछा गया दोस्तों, विंटर ओलंपिक 2026 हेल्ड इन, मतलब कि विंटर ओलंपिक 2026 है वो दोस्तों आपका कहाँ होगा। ठीक है, तो इस जो विंटर ओलंपिक 2026 है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हुआ है। तो नॉर्थन इटली वॉज चूजन दिस साइट ऑफ द 26 विंटर ओलंपिक विद द होस्टिंग टू सेड बाय मिलन, मतलब कि दोस्तों आपका जो इटली में है आपका विंटर ओलंपिक 2026 है जो कि आपका होना है। इसके अलावा दोस्तों इटली का शायद शहर भी दिया गया था, तो दोस्तों आपका ये द स्काई रिजॉर्ट ऑफ कॉर्टिना डी एम्पोजो, ये दोस्तों आपका शहर का नाम है जहाँ की आपका ओलंपिक होना है विंटर ओलंपिक 2026। इसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी डिस्पैटली ट्राइज टू कर्व वार्निंग इंटरेस्ट सेपरेटिंग कॉस्ट ऑन व्हाइट एलिफेंट कंपटीशन। ठीक है, तो दोस्तों आपका देख लीजिएगा, आपका ये ऑप्शन शायद दिया गया था। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों वांगला महोत्सव से आया था कि वांगला महोत्सव किस राज्य का महोत्सव है। तो वांगला दोस्तों भारत के पूर्वोत्तर राज्य में स्थित राज्य और उत्तरी बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र में बसने वाले गोरो समुदाय के द्वारा नवंबर महीने में फसल कटाई से संबंधित एक उत्सव है। तो दोस्तों आपका बांग्लादेश बोल रहे हैं दोस्तों, वांगला मेघालय का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया था जो उसको देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे और पूछा गया आपका नूपा डांस दोस्तों पूछा गया है। कौन सा डांस दोस्तों आपसे पूछा गया है? नूपा नृत्य। ये नृत्य दोस्तों आपका शायद आप ही सुने होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि नूपा नृत्य दोस्तों किस राज्य का है। तो यह नृत्य और संगीत की अनूठी मणिपुरी शैली का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ये तो हम बता ही दिए हैं, ये आपका मणिपुरी राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। मणिपुरी जहाँ कलाकार पुंग की लय में गाते हैं और नृत्य करते हैं। आमतौर पर यह नूपा नृत्य एक प्रस्तावना या रासलीला नृत्य के परियाचात्मक नृत्य के रूप में कार्य करता है। ये धार्मिक संस्कारों के संबंध में भी किया जाता है। तो ओवरऑल दोस्तों आपका जो नूपा नृत्य है वो दोस्तों आपका मणिपुर से संबंधित है।